नमस्कार दोस्तों। वैसे तो हरियाणा में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से काफ़ी नौकरियां सरकार द्वारा दी गई है, लेकिन अब दोस्तों विदेश में भी आप नौकरी का जो सपना है वो आप साकार कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जापान में नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और अगर आप इसकी सैलरी देखोगे तो आप ज़रूर इस फार्म को भरवाओगे, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। बाकी अगर आप इस फार्म को भरते हो नहीं भरते हो, ये आप अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, हमें ये फार्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा, किसी भी फार्म को भरने से पहले आपको पूरी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। आधी अधूरी जानकारी जो दोस्तों होती है वो वेस्ट है, या मतलब नुकसान उस आधी अधूरी जानकारी का। कहीं ऐसा ना हो आप किसी भी फार्म को अप्लाई कर दो। मैं इस फार्म की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी फार्म को अप्लाई करो तो उससे पहले उसकी पात्रता या क्वालिफिकेशन या मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन और एलिजिबिलिटी, काफ़ी चीज़ें आपको डिपेंड करता है देखना। तो इस वीडियो में भी हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए, या आपको जैपनीज़ लैंग्वेज सीखनी या नहीं सीखनी है, या जॉब का जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या है, किस तरह का जो काम आपको करना पड़ेगा, किस फील्ड में करना पड़ेगा और किस कंपनी के थ्रू आप जो है जॉब लग रहे हो, ठीक है दोस्तों। और कितनी जो है सैलरी होगी, कितना खर्चा होने के बाद जो है आपको काफ़ी ज़्यादा इनकम जो है सेविंग में आप कर सकते हो। तो दोस्तों पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी स्टेप बाय स्टेप, और आप इससे आपके करियर को भी ग्रोथ मिलेगी। तो दोस्तों मैं ये हमेशा की तरह कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी करें, ताकि दोस्तों इसी प्रकार की जो जानकारी है वो आपको हमेशा हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका जो जॉब टाइटल वो क्या है, ये है दोस्तों केयर गिवर वर्क की जॉब है, केयर गिवर स्टाफ की ये जॉब है, ठीक है दोस्तों। और कौन सी कंपनी जो आपको हायर करी है, स्क्रीन पर आपको देख पा रहे हो या पढ़ सकते हो, पतंजलि जापान फाउंडेशन, ठीक है दोस्तों। ये जो काफ़ी डिटेल में कंपनी है ये आपको हायर कर रही है, और PJF कंपनी लिखा, इसका मतलब लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टस जापान फंड, ठीक है दोस्तों। ये जो कंपनी आपको हायर कर रही है। और दोस्तों अब बात करते हैं कि इसके लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या आपको स्किल चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या है आपकी। तो ये आप स्क्रीन पर अभी देखिए, इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं केयर गिवर स्टाफ के। अगर आपने ANM कर रखी है, ये GNM कर रखी है, BSc नर्सिंग कर रखी है, या कोई भी एनी अदर नर्सिंग या पैरामेडिकल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, इसमें +2 का भी ऑप्शन दिया हुआ है, और क्लास 12th पास और स्लैश करके अदर ग्रेजुएट कैन आल्सो अप्लाई। यानी कि अगर आपने 12वीं कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, तो भी आप इस फार्म को है जो दोस्तों भर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं जैपनीज़ लैंग्वेज एलिजिबिलिटी, यानी कि आपको जो है जैपनीज़ लैंग्वेज आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। तो इसमें दोस्तों लिखा हुआ है मिनिमम N4 जैपनीज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी कि जो आपको जो है कम से कम N4 जैपनीज़ लैंग्वेज आनी चाहिए, इसकी एक वो है कैटेगरी है। और उसके बाद आप में N3 जैपनीज़ लैंग्वेज जो है सीखने की तत्परता होनी चाहिए। N4 जैपनीज़ लैंग्वेज जो दोस्तों है, ये एक जापानी भाषा की बुनियादी समझ का आकलन करती है, सिर्फ बुनियादी समझ का। इसमें लगभग 300 कांजी और 1500 शब्द होते हैं। इस शब्द के माध्यम से आप दैनिक जीवन में काम आने वाले कुछ शब्दों को आप समझ पाओगे, ठीक है दोस्तों। और इसकी जो परीक्षा है वो आमतौर पर साल में 2 बार, यानी कि जुलाई और दिसंबर में की जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो लैंग्वेज है दोस्तों ये आपको आनी चाहिए। और N3 लैंग्वेज जो है दोस्तों वो आपको जरूर सीखना चाहिए। उसमें जो दोस्तों 3000 वर्ड होते हैं, 3000 वर्ड अगर आपको बाद में सिखाया जाएगा, या आप में सीखने की तत्परता होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो दोस्तों ऑप्शन आता है वो है कि मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस। इसमें लिखा हुआ है कि एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। इसमें लिखा हुआ है प्रेफर्ड बट नॉट मैंडेटरी, यानी आपको ये लिखा हुआ है कि अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हो एक्सपीरियंस को, बाकी जो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एक लिखा हुआ है अग्निवीर एलिजिबिलिटी, यानी कि आपको एक मेडल दिया जाता है सिल्वर, ब्रॉन्ज या गोल्ड का। तो आपको कम से कम ब्रॉन्ज बैच जो होता है वो आपके पास होना चाहिए। आपका जो टेस्ट लिया जाएगा उसमें आपको सिल्वर, गोल्ड या ब्रॉन्ज मेडल बैच जो है आपके पास होना चाहिए, और वो मेंटेन होना चाहिए। मेंटेन कैसे होगा दोस्तों, आपके वर्क के ऊपर, आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर, जो किस टाइप का आप काम करते हो उसके ऊपर जो है दोस्तों ये डिपेंड करता है आपका जो है बैच है, मेडल है। अब दोस्तों बात करते हैं जॉब आपकी कैसी होगी। इसमें दोस्तों आप पीपल को सपोर्ट करोगे फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, आप लोगों को हेल्प करोगे पर्सनल केयर के लिए, ठीक है दोस्तों, जैसे ड्रेसिंग के लिए। और आप ये खाने के लिए और पीने के लिए आप लोगों को सपोर्ट करोगे, उनको बताओगे, ठीक है दोस्तों। ये एक और मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन, हेल्थ मैनेजमेंट, बुकिंग एंड गोइंग विद पीपल टू अपॉइंटमेंट, यानी कि आप अपॉइंटमेंट बुक करोगे लोगों की मीटिंग के लिए, ठीक है दोस्तों। और मेडिकल सप्लाइज मैनेजमेंट, ऑर्डरिंग, यानी कि मेडिकल के बारे में कुछ, और मेडिकली दवाइयों के बारे में कुछ सप्लाई के लिए या ऑर्डर करने के लिए,
तो इस तरह की जो दोस्तों हैं ये जॉब आपको करनी पड़ेगी। अब दोस्तों मेन टॉपिक वो ये है, मेन पॉइंट ये है कि सैलरी आपकी कितनी रहेगी। सैलरी जो है दोस्तों वो रहेगी आपकी 1,76,000 जैपनीज यान। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारे इंडिया में रुपए बोलते हैं, वैसे जापान में जैपनीज यान बोलते हैं। इसमें दोस्तों लिखा हुआ है कि मिनिमम ऑफ, यानी कि मिनिमम सैलरी जो आपकी होगी, और 1,000 जैपनीज यान पर आवर, यानी कि आपको 1 घंटे के 1,000 जैपनीज यान दिए जाएंगे 22 डेज ए मंथ, यानी कि महीने में सिर्फ 22 दिन तक ही आपको काम करना है। बाकी आपको है ओवर टाइम भी आपको दिया जाएगा एज पर SSW गाइडलाइंस। SSW का मतलब होता है दोस्तों कि स्पेसिफिक स्किल्ड वर्कर। ठीक है दोस्तों, अब बात करें दोस्तों आपको हायरिंग प्रोसेस, यानी कि आपको जो सिलेक्शन है वो कैसे होगा। इस सिलेक्शन के लिए आपको किन बातों का जो है ध्यान रखना चाहिए। तो सिलेक्शन में दोस्तों आपको रिज्यूम बिल्ड करना है जैपनीज लैंग्वेज में। ठीक है दोस्तों, आपको आपके सभी डॉक्यूमेंट जैसे एजुकेशन सर्टिफिकेट है वो आपको चाहिए होंगे। आपको आपका एक पासपोर्ट चाहिए होगा, और उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट ऑफ टेक्निकल अगर है तो दे दो, वैसे कोई मैंडेटरी नहीं लिखा हुआ है इसमें। ठीक है दोस्तों, और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फॉर टेक्निकल इंटर्न्स फ्रॉम एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट और प्री डिपार्चर ट्रेनिंग, ये हो सकता है आपको गवर्नमेंट की तरफ से दी जाए। दूसरा, रिज्यूम स्क्रीनिंग, टेक्निकल इंटरव्यू, आपका एक टेक्निकल इंटरव्यू लिया जाएगा। एक जापानीज लैंग्वेज में भी आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। एक इंटरव्यू आपका एम्प्लॉयर द्वारा लिया जाएगा, जो यानी कि जो कंपनी आपको हायर कर रही है वो कंपनी में आपको इंटरव्यू लेगी। और फाइनल इंटरव्यू भी आपको लिया जाएगा विद डेट ऑफ ज्वाइनिंग डिस्कशन। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है। सैलरी आपको मैं बता चुका हूँ। इसमें लिविंग एक्सपेंसेस जो है, इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप मान लो कुछ बढ़िया बढ़िया लाइफस्टाइल भी जीते हो तो आप 70,000 जापानीज यान में भी मैनेज कर सकते हो, और आप महीने के 40,000 से 50,000 तक रुपए बचा सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको जापान में नौकरी क्यों करनी चाहिए, आपको जापान में काम करने का फ़ायदा क्या है। तो इसमें दोस्तों उन्होंने लिखा हुआ है एक सेफ एंड सिक्योर, सुरक्षित है बिल्कुल। मिनिमल क्राइम रेट, यानी कि क्राइम रेट है वो काफ़ी कम है। नो डिस्क्रिप्शन, कोई वो नहीं है। हाई डिमांड और हायर ग्रोथ इन करियर, यानी कि डिमांड है वो काफ़ी हाई है। इजी वीज़ा, हाँ ये तो है दोस्तों। जापान ये दोस्तों एक ऐसा देश है जो पासपोर्ट के अगर आपके पास जापान का पासपोर्ट, तो आप 192 कंट्री में फ्री वीज़ा ट्रैवल कर सकते हो, यानी कि आपको वीज़ा लेने की जरूरत नहीं है। आप जापान के पासपोर्ट से ही बाकी देशों में ट्रैवल कर सकते हो। उनमें से कुछ देशों के नाम मैं बता देता हूँ, जैसे ब्राज़ील, यूरोपियन यूनाइटेड किंगडम, यूके और दुबई, यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब काफ़ी बड़े-बड़े देशों में भी आप आराम से ट्रैवल जो है कर सकते हो, और वो भी दोस्तों सिर्फ जापान के पासपोर्ट से ही। ये जो दोस्तों डिटेल मैंने बताई है, इसकी पूरी पीडीएफ एक बार आप देख सकते हो। इसमें दोस्तों मैंने लगभग जो मेन पॉइंट उन सभी को मैंने कवर किया है, ताकि आपको जो जानकारी समझ में आ सके कि वर्किंग इन जापान आपके जॉब का टाइटल क्या होगा, और क्वालिफिकेशन आपको कितनी चाहिए, ये सिलेक्शन जो हायरिंग हो ये कंपनियां करेगी, और आपको मतलब कौन कितनी आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लैंग्वेज आपको कौन कौन कितनी उस तक आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक्सपीरियंस आपको चाहिए नहीं चाहिए, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, और आपको सैलरी कितने, सॉरी क्या नाम है, आपका काम जो है यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन आपको क्या क्या है, यानी क्या क्या काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और उसके अलावा आपको सैलरी कितनी मिलेगी, पूरी डिटेल में दोस्तों आपको एक्सप्लेन किया है। और उसके बाद अगर आपका ये जो है दोस्तों 1 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि, और उसके बाद अगर आपका परफॉर्मेंस बढ़िया रहा, आपका काम अच्छा रहा, तो आप एक्सटेंड भी आपकी जॉब है वो हो जाएगी, 5 साल तक भी हो जाएगी। वो डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर, आपका काम जो है कैसा है, यानी आपने, ठीक है दोस्तों, कंपनी पर आपको कैसा काम किया है। हायरिंग प्रोसेस भी आपको बता चुका है दोस्तों कि आपका जो सिलेक्शन है वो किस तरह से होगा। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा आपकी जो लिविंग कॉस्ट है, यानी कि आप हर महीने कितने बचा सकते हो लगभग। अग्निवीर प्रोग्राम जो है ये सिर्फ जापान में ही एप्लीकेबल है। ठीक है दोस्तों, इसको आप पढ़ सकते हो आसानी से। ये दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और अगर इस फार्म को कैसे भरना है इसके बारे में दोस्तों एक नई वीडियो बना दी जाएगी। अगर आप हमारे इस फार्म को भरना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करें, आपको जो फार्म भर दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप कुछ कोशिश नहीं करोगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में यस लिखें। और दोस्तों अगर आप कुछ भी पूछना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी जो दोस्तों पूरी सहायता की जाएगी। और दोस्तों हो सकता है कि हमसे भी कुछ पॉइंट्स रह गए हों, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या कुछ भी आपके डाउट हो पूछ सकते हैं, आपकी जो दोस्तों पूरी सहायता की जाएगी, ताकि आपको जो जानकारी ढंग से समझ में आ सके। और दोस्तों किसी भी फार्म को भरने से पहले पूरी जानकारी ज़रूर लें, क्योंकि ये नहीं होता किसी ने भी स्टेटस डाल दिया ग्रुप में, या किसी कहीं से भी आपने देख लिया कि भाई ये भर्ती चल रही है, जब तक आप पूरी डिटेल में नहीं देखोगे तो आपके फार्म भरने का फ़ायदा ही नहीं हो सकता, उसके लिए पात्र ही ना हो। तो मेरा कहने बस इतना ही है दोस्तों, आगे आपकी इच्छा है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।